हेलो दोस्तों, गुरुजी की फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण पांडे आपका ये न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये बच्चों की मालिश कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप है। तो मैं फिर शुरू कर रही हूँ। आप लोग वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट मी स्टार्ट। हेलो बेटू, हाय कर दो सबको, हाय। सबसे पहले हाँ, हमारे कुमाऊनी में करते हैं, मुझे बाकी नहीं पता कि और में क्या करते हैं, बट हमारे कुमाऊनी में जो करते हैं, सबसे पहले ये पैरों के नीचे सरसों का तेल लगाते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। फिर हम ये नाभि होते हैं इसमें लगाते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं ये चेस्ट में, फिर ये जहाँ गहरा होता है तला बोलते हैं यहाँ लगाते हैं। फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉरी अपनी मालिश स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हाथ में मालिश करी, बच्चों के दोनों पैर को ऐसे पकड़ा हमने एक साथ ज्वाइन करके, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हमने ऐसे मसाज करी। पैर को बिल्कुल एक साथ पकड़ना है, तब इसमें इससे क्या होता है ना, आपस में पैर फिर आपके मिलेंगे, वरना फिर इधर उधर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो हमें तो यही कहा गया है कि पैर को पकड़ के ऐसे दोनों पैर पकड़ के फिर ऐसे मसाज करनी चाहिए। सिंगल पैर में भी करेंगे, पहले हम ये डबल करके इसको मसाज करते हैं। हल्के हाथों से ही करना है, ज्यादा जोर से बच्चों को नहीं रगड़ना है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। जब मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे भी नहीं आती थी। एक्चुअली मेरी बेटी है 5 इयर्स की, उसकी मैंने स्टार्टिंग जब वो छोटी थी तो मुझे भी बताया गया था, लेकिन अभी मेरा ये दूसरा मतलब डिलीवरी है, बेबी दूसरा है, इसलिए मुझे आ गया है अब करना। जो हमारे मतलब आंटी लोग या मम्मी दादी लोग करते हैं तो उसके अनुभव से मैं भी सीख गई। दोस्तों अगर सर्दियां हैं, मैं अपना बता रही हूँ, अगर सर्दियां होती हैं तो मैं पहले बच्चे को नहलाती हूँ, उसके बाद फिर मसाज करती हूँ। और अगर गर्मियां हैं तो गर्मी में आपको जैसा सुटेबल लगे, पहले आप इसको मालिश मसाज कर देना, उसके बाद फिर नहला देना, जिससे इसका बॉडी जो है वो चिपचिपी नहीं रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, जो ये मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, तो ये ऑयल जो है मैंने पतंजलि का सरसों का तेल लिया है। मैंने पहले इसको एक कढ़ाई में खाली करके इसको गरम कर दिया, मतलब धुआं आए वैसा गरम कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके इसको एक बॉटल में भर दिया, उसी में से मैं इसे निकालती रहती हूँ। मैं तो गर्मी और सर्दी दोनों में इसी से करती हूँ, और इसकी बॉडी को सूट भी कर गया है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था ये अगस्त में हुआ था, 19 अगस्त। तो उस टाइम भी गर्मी थी तो मैंने तो इसी से किया था, तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी आप देख लीजिएगा आपके बेबी को क्या, स्किन को क्या सूट करता है, क्योंकि सूट करने के हिसाब से भी होता है ना, तो आप वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात, जब इसके पैरों की हो जाएगी मसाज एक साथ पकड़ने के बाद, फिर आप सिंगल सिंगल पैर को लीजिए और इसको करिए ऐसे ऐसे हाथ से, हल्के हल्के हाथों से। मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। और फिर दूसरा पैर लीजिए, दूसरे पैर में भी ऐसे ऐसे करिए। उसके बाद हम ये थोड़ा हाथ में तेल लिया हमने, फिर ये हमने इसकी चेस्ट वगैरह में कर दिया। एक्चुअली जब इसको जुकाम वगैरह होता है या कोल्ड वगैरह होता है तो मैं इसके चेस्ट में ऑयल नहीं लगाती हूँ, मतलब मसाज नहीं करती हूँ, क्योंकि मम्मी लोग कहते हैं कि जब जुकाम होता है तो चेस्ट वगैरह में ऑयल नहीं लगाना चाहिए और जुकाम बढ़ जाता है। तब मैं इसके सिर्फ पैरों की और पीछे पीठ की मसाज करती हूँ, अगर जब इसको कोल्ड होता है। फिर हम ये हाथ का करेंगे, हाथ का भी सेम प्रोसेस है, आराम से करना है हाथ को। उत्कर्ष, मजा आ रहा है ना आपको? मसाज में मजा आ रहा है ना? हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, कर दो हेलो हेलो।
गाइस आप भी बताइएगा कि आपके में मसाज कैसे करते हैं, आप खुद करते हैं या फिर आप भी मालिश वाली आंटी को लगाते हैं, और किस ऑयल से करते हैं, और मेरा मसाज करने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में इसकी मालिश जो है हमारी मालिश वाली आंटी ने ही करी थी, क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी, तो मुझे उस टाइम तक थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी। मेरे से उठना उठना थोड़ा टाँकों की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कुछ टाइम के लिए मालिश वाली आंटी को लगाया था। फिर वो लोग चली गई, उसके बाद मेरी मम्मी आ गई थी, फिर कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी ने मालिश करी इसकी। उसके बाद अब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ, तो अब मैंने फिर स्टार्ट कर ली थी 2 महीने से मैं ही करती हूँ इसकी मालिश। जब आपके ये हाथ की हो जाएगी, आगे से चेस्ट वगैरह की हो जाएगी, तब आप इसको पकड़ कर ऐसे पलटिएगा, आराम से पलटना, ऐसे करके बच्चे को आगे की तरफ। ये फिर से वही प्रोसेस, आप दोनों पैरों को साथ में ऐसे पकड़ना है, फिर आपको इसके लंबे पैर ऐसे मसाज करनी है। पंद्रह मिनट की मसाज काफ़ी है बच्चे के लिए, अगर सुबह शाम करते हो तो। मैं एक सुबह करती हूँ, एक शाम को करती हूँ। फिर सिंगल सिंगल पैर का कीजिएगा आप। एक्चुअली मुझे वीडियो की ये बेबी मसाज का मैंने पहले दिया था, बट किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि आपने फुल का नहीं दे रखा है बेबी मसाज, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ही दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपने मुझे पर्सनली जो डिटेल दी थी कि मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपका जो भी क्वेरी थी उसमें आप प्लीज़ डॉक्टर से राय ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ये पूछा था अपने डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने से उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी प्लीज़ अपने डॉक्टर से राय लीजिए इस चीज़ के लिए। बाकी मैं मसाज का आपको बता ही रही हूँ। अब देखिए पीठ की मसाज कैसे करनी है। अपने ये हाथ लेने हैं अच्छे से, ये ऐसे करके, या आप ये अंगूठा दोनों थंब लेके भी इसको ऐसे कर सकती है, रिलैक्स महसूस होगा। ये अपनी कमर का भी ऐसे करेंगे आप। अब आए शोल्डर, शोल्डर में भी आपको ऐसे ही देनी है मसाज, ज़्यादा उसमें वेट वो नहीं करना है, उसने लाइट हाथों से करना है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। आपने अगर ज़्यादा जोर लगाया तो उसमें स्क्रैच वगैरह बच्चों के इसमें पड़ सकते हैं, लाइनिंग वगैरह। और बच्चों के कान में कभी भी भूल के भी ऑयल मत डालिएगा, कोई सा भी ऑयल। पहले एक्चुअली दादी लोग बोल देते हैं, मम्मी लोग भी बोल देते हैं कान में ऑयल डाल, कुछ नहीं होता है, ये हम लोग डालते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप मत डालिएगा, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं, मैं भी नहीं डालती हूँ इसके। जब आपकी इसकी कमर की और ये शोल्डर की मसाज हो जाएगी, फिर हल्का सा सर को भी आप ऐसा करिए, छोटा बच्चा सर को भी हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा उसको शेप दे दीजिएगा। और गाइस एक राई मिलती है, राई आप आधा किलो या 1 किलो राई लीजिए मार्केट से, उसमें घर में ही आप बना सकती हैं। मैंने बना रखी है तकिया राई की, देखिए अभी मैंने इसका कवर धोने डाल रखा है, क्योंकि वो ऑयल से बहुत भर गया था। तो आप भी ऐसा बना के उस तकिया का यूज़ करो इसके लिए, इसका सर जो है आपका शेप में आ जाएगा। इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके शेप देना है, सर में थोड़ा दबा देना है। तो यहाँ तक प्रोसेस आप देख लीजिए हो गया है। उसके बाद फिर से हम इसको वापस से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद गाइस अब आती है बारी नाक की। देखिए नाक का जो होता है, ये जो है आपके नाक का, ये उठानी बहुत ज़रूरी होती है। इसके 2 फायदे हैं। बिल्कुल हाय बोलो। इसके 2 फायदे, एक तो जो आपकी आंख में से पानी आता है किसी किसी बच्चे का, तो वो उसी रीजन से आता है, क्योंकि जो आंख के जो अंदर का जो छिद्र होते हैं वो नहीं खुल पाते हैं। उसकी पोज खोलने के लिए हम उसको यहाँ से ऐसे करके पकड़ के उठाते हैं, जिससे नाक भी आपकी उठ जाएगी और आंख के जो छिद्र है उसका पोर्शन भी खुल जाएगा, जिससे आपके बच्चों की आंख से पानी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको, ये अंगूठे अपने नेल्स वाइज सब काट के रखना।
इससे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। और ये पोर्शन भी दबाना हुआ आपको, ऐसे ऐसे करना हुआ। और वो चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि मालिश में ही करना हुआ। जब आप बच्चे को फीड करा रही हो या बच्चा आपकी गोद में हो, तब भी आप करा सकती हैं ये चीज़। ऐसे करके ऐसे कराना हुआ ये। उसके बाद 2 अंगूठे लिए उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये नाक के अंदर ऐसे किया, ये नाक है, इसके ऐसे करके ऐसे भी कर सकती हैं। ये थोड़ा सा माथा को दबाया ऐसे करके आराम से। उसके बाद होती है हमारी एक्सरसाइज बच्चे की। आपने ये 2 पैर लिए, इस पैर को बिल्कुल मिलाया, उसके बाद ये एक्सरसाइज बच्चों को करा सकते हैं आप, सुबह शाम करा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में करा सकते हैं। उसके बाद हमने हाथ लिए, हाथ को ऐसे 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 ऐसे, है ना उत्कर्ष? उत्कर्ष हैप्पी? ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद आप ये लीजिए एक हाथ और एक पैर क्रॉस वाइज ऐसे। एक्चुअली बच्चों की बॉडी होती है फ्लेक्सिबल, तो अभी आप जहाँ जैसे मुड़ेंगे वैसी मुड़ जाएगी। थोड़ा सा जरा शरीर भी आपका, इनका बच्चों का शरीर भी ठीक रहता है। मसल्स एक्सरसाइज हो गई एक। उसके बाद फिर ये कुछ टाइम बाद, अभी तो मेरा बच्चा 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं इसको, अब 7वां भी कंप्लीट हो जाएगा ये 19 को। तो ये अब ये क्या करता है, अपने पैर का अंगूठा ना अपने मुंह में ले जाता है। तो ये बच्चों की एक्टिविटी होती है और इसमें बच्चे को मज़ा भी आता है। बस तो हो गई मसाज हमारी कंप्लीट। ऐसे ही करना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज वाला तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।